हेलो फ्रेंड्स, आप सबको स्वागत है मेरे चैनल रंजन स्टडी बिहार में। तो आज क्लास 10वीं के 2026 में जितना सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया है वो सब मैंने लेकर के आ गया हूँ। 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ पर है। तो देखिए बिहार बोर्ड में किस तरह का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा है। 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। देखिए किस तरह का बिहार बोर्ड ने पूछता है प्रश्न को। तो देखिए पहला नंबर प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, भारत के संदर्भ में एक प्रतिनिधि लोकतंत्र कैसे कार्य करता है। जो भारत के संदर्भ में जो प्रतिनिधि है वो लोकतंत्र में कैसे कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नागरिक अपने प्रतिनिधि चुनते हैं जो उनके लिए निर्णय लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, एक पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी ग्रामवासियों की सभा क्या कहलाती है। एक पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी ग्रामवासियों की सभा क्या कहलाती है, ग्राम सभा कहलाती है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, पंचायत सचिव का नियुक्ति कौन करता है। तो तीसरा का राइट आंसर सी हो जाएगा, राज्य सरकार नियुक्ति करता है पंचायत सरकार का। निम्नलिखित में से क्या संघीय सरकार की विशेषता नहीं है। तो निम्नलिखित में से क्या संघीय सरकार की विशेषता नहीं है। तो लचीला संविधान जो है इसका विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। तो चीन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। छठा नंबर प्रश्न है, भारत के केंद्रीय सरकार के गठबंधन का क्या नाम है। तो भारत के केंद्रीय सरकार के गठबंधन का राष्ट्रीय राजनीतिक गठबंधन नाम है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। सातवां नंबर प्रश्न है, नेपाल में लोकतंत्र का अस्थायी रूप से बहाल किया गया। पूछा है नेपाल में लोकतंत्र का अस्थायी रूप से बहाल कब किया गया। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा सी, 2008 में बहाल किया गया। 8वां नंबर प्रश्न है, देखिए यहाँ पर 8वां नंबर, लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या है। लोकतंत्र सबसे बुनियादी परिणाम क्या है। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। जवाहर सरकार जो है से लोकतंत्र का बुनियादी है। निम्नलिखित में से क्या आर्थिक गतिविधि नहीं है। तो गरीबी परिवहन जो है आर्थिक गतिविधि नहीं है। 10वां नंबर प्रश्न यहाँ पर है, भारत संविधान के किस अनुसूची में 22वीं अनुसूची भाषाओं का स्थान दिया गया है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का स्थान दिया गया है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन 2 केंद्र शासित प्रदेशों का विलय कर दिया गया है। पूछ रहा है निम्नलिखित में से किन 2 केंद्र शासित प्रदेशों का विलय यानी हटा दिया गया है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, दादर नगर हवेली एवं दमन व दीव हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न यहाँ पर है, देखिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व भारत में कुल कितने देश रियासतें थीं। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ए, 565 हो जाएगा। और 13 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए, ग्राम रक्षा दल का गठन किस स्तर पर होता है। ग्राम रक्षा दल का गठन किस स्तर पर होता है। तो ग्राम स्तर पर होता है, ग्राम पंचायत स्तर पर होता है। 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है। तो स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है और भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है। 15 नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पर, निर्वाचन में राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता का निर्माण कौन करता है। तो इसका निर्माण निर्वाचन आयोग करते हैं। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न यहाँ पर है, डाल्टा वन जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। डाल्टा वन जीव अभयारण्य झारखंड में स्थित है। इसका आंसर सी हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न, खनिज पदार्थ में कौन सा भारतीय क्षेत्र समृद्ध नहीं है। खनिज पदार्थ में कौन सा भारतीय क्षेत्र समृद्ध नहीं है। तो गंगा मैदान का क्षेत्र जो है समृद्ध यानी विकास नहीं है। 18 नंबर प्रश्न देखिए, एंथ्रासाइट कोयले के संबंध में क्या कथन सत्य है। एंथ्रासाइट कोयले के संबंध में क्या कथन सत्य है। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, इसे भूरा कोयला कहा जाता है। 19 नंबर प्रश्न देखिए, सीमेंट निर्माण के लिए किस कच्चे माल की आवश्यकता होती है। तो सीमेंट निर्माण के लिए चूना पत्थर, बॉक्साइट, जिस्म यानी इनमें से सभी हो जाएगा।
20 नंबर प्रश्न है, रबी का फसल किस ऋतु में लगाया जाता है? रबी का फसल किस ऋतु में लगाया जाता है? तो रबी का फसल शीत ऋतु में लगाया जाता है। ए इज द राइट आंसर। 21 नंबर प्रश्न है, गंडक नदी घाटी परियोजना से किस राज्य को लाभ मिलता है? तो गंडक नदी घाटी परियोजना से बिहार को भी लाभ मिलता है, उत्तर प्रदेश को भी लाभ मिलता है, मध्य प्रदेश को भी लाभ मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। 22 नंबर प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। और 23 नंबर प्रश्न देखिए, खनिज तेल उत्पादन में कौन देश अग्रणीय है? खनिज तेल उत्पादन में संयुक्त राज्य अमेरिका जो है अग्रणीय है। 24 नंबर प्रश्न, कुल जल का कितना प्रतिशत महासागर में है? कुल जल का कितना प्रतिशत महासागर में है? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा बी 96.5। 25 नंबर है क्वेश्चन, भारत में खदानों का बफर स्टॉक कौन बनाता है? तो भारत में खदानों का बफर स्टॉक भारतीय खाद्य निगम बनाता है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय खाद्य निगम। और 26 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस मृदा का निर्माण बेसाल्ट के विघटन से हुआ? निम्नलिखित में से किस मृदा का निर्माण बेसाल्ट के टूटने से हुआ है? तो 26 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, रेगुर मृदा के टूटने से हुआ है। 27 नंबर प्रश्न देखिए, यहाँ पर निम्नलिखित में से जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों में बिहार स्थित है। पूछ रहा है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में बिहार में स्थित है। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा डी, नहीं स्थित है, इनमें से कोई नहीं। डी इज द राइट आंसर। 28 नंबर प्रश्न देखिए, कौन सा इस्पात संयंत्र ब्रिटिश के सहयोग से स्थापित हुआ है? कौन सा इस्पात संयंत्र ब्रिटिश के सहयोग से स्थापित हुआ है? तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा बी, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र जो है ब्रिटिश के सहयोग से बनाया गया है। 29 नंबर प्रश्न देखिए, यहाँ पर हाजीपुर में किस रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय स्थित है? हाजीपुर में किस रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय स्थित है? तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा बी, पूर्व मध्य रेलवे का है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न देखिए, बिहार राज्य जल विद्युत ऊर्जा निगम का गठन कब हुआ था? बिहार राज्य में जल विद्युत ऊर्जा निगम जो है इसका गठन कब हुआ था सबसे पहले? तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा डी, 1991 में गठन हुआ था। ये सब प्रश्न याद कर लेना है, 2027 में सब प्रश्न रिपीट करेगा। 50% प्रश्न यहीं से पूछा जाएगा, यही सवाल में से 50% आएगा। इस सब प्रश्न को याद कर लेना है और एक प्रश्न को भी नहीं छोड़ना है। देखिए 31 नंबर प्रश्न है, अविभाजित बिहार में कौन सा नियोजन नगर था? जो अविभाजित बिहार में कौन सा नियोजित नगर था? तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा सी, जमशेदपुर। 32 नंबर क्वेश्चन है, तल चिन्ह की सहायता से किस स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहते हैं? पूछ रहा है 32 नंबर प्रश्न जो है, तल चिन्ह की सहायता से किस स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहते हैं? तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा डी, विशेष ऊंचाई कहते हैं। और 33 नंबर प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, भारत में आपदा प्रबंधन का सर्वोच्च निकाय कौन करता है? भारत में जो आपदा प्रबंधन का सर्वोच्च सबसे ऊंचा जो इसका निकाय यानी देखभाल कौन करता है? तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पदाधिकारी करता है। और 34 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए, दामोदर नदी किस राज्य में बाढ़ का प्रमुख कारण है? जो दामोदर नदी का जो पानी है वो बाढ़ सबसे ज़्यादा किस राज्य में लाता है? तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा सी, पश्चिम बंगाल में जो है बाढ़ बहुत अधिक आता है दामोदर नदी घाटी से। और 35 नंबर प्रश्न है, सर्वाधिक निष्क्रिय भूकंपीय तरंग कौन सा है? जो सबसे ज़्यादा विनाश करता है वो कौन सा तरंग है? तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी हो जाएगा, एल तरंग है जो बहुत ही विनाशकारी तरंग है। और 36 नंबर प्रश्न है, बिहार में भयंकर सूखा कब पड़ा था? बिहार में जो सबसे भयंकर सूखा कब आया था? तो 36 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, 36 का राइट आंसर 1987 हो जाएगा। यह इज द राइट आंसर 1987। 37 नंबर प्रश्न है,
समान संचार व्यवस्था के बाधित होने का क्या कारण है? तो समान संचार व्यवस्था को बाधित होने का क्या कारण है? तो इसका देखिए, केबल को टूट जाना, ट्रांसमिशन टावर का क्षतिग्रस्त हो जाना, बिजली बिल आपूर्ति का बाधित होना। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। 38 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा इसका। दूरसंचार हेतु, संसाधनों को खोज एवं प्रबंधन हेतु, नगरों नियोजन हेतु, इन सब के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। 39 नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पर, कौन सी आपदा धीरे धीरे आती है? कौन सी आपदा धीरे धीरे आती है? तो 39 का राइट आंसर जो है यहाँ पर हो जाएगा, देखिए, बाढ़ बहुत तेजी से आती है, भूकंप भी बहुत तेजी से आती है, सुनामी का तो कहना ही नहीं है, ये और तेजी से आती है। तो इसका राइट आंसर जो है सूखा जो है धीरे धीरे आती है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 40 नंबर प्रश्न देखिए, चाय उत्पादन के लिए किस तापक्रम पारस की आवश्यकता होती है? चाय जो उत्पादन होता है, तैयारी होता है, खेती होता है, उसका तापमान कितना होना चाहिए? तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा बी, 20 से 30 डिग्री सेल्सियस, बी इज द राइट आंसर। 41 नंबर प्रश्न है, कौन सी नदी घाटी परियोजना उत्तर बिहार में स्थित नहीं है? कौन सी नदी घाटी परियोजना जो उत्तर बिहार में इनमें से स्थित नहीं है, इन चारों में से? तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा ए, सोन नदी घाटी परियोजना जो है उत्तर बिहार में स्थित नहीं है, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। और 42 नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पर, यंग इटली का स्थापना किसने किया? VVI क्वेश्चन यहाँ पर है, इसको एकदम रट लेना है। यंग इटली का स्थापना किसने किया था? यंग इटली का स्थापना मेजरी ने किया था। यंग इटली का स्थापना मेजरी ने किया था, और यंग यूरोप का भी स्थापना मेजनीय ने किया था। और 46 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए, किस अधिनियम द्वारा नगर पालिका में निर्वाचन सदस्यों की संख्या घटा दी गई? किस अधिनियम द्वारा नगर पालिका में निर्वाचन सदस्यों की संख्या जो है उसका घटा दिया गया है? तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा सी, कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट हो जाएगा इसका राइट आंसर सी। और 47 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए, गांधी जी ने गुरुदेव की उपाधि किसने दी? गांधी जी ने गुरुदेव की उपाधि किसने दी? तो देखिए, गांधी जी ने गुरुदेव की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर जी को दिए थे। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। तो देखिए 48 नंबर प्रश्न, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किस योजना के तहत किया गया है? निर्वाचन मतलब मुसलमान को जो पृथक निर्वाचन है ना, इसका योजना किस तरह किया गया है? तो 48 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा मार्लो मीटो सुधार के तहत किया गया है। 49 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए, 49 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन नरमपंथी नेता थे? निम्नलिखित में से कौन नरमपंथी नेता थे? तो नरमपंथी नेता फिरोज शाह मेहता थे, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। और 50 नंबर प्रश्न है देखिए, 50 नंबर प्रश्न में हम लोग पहुंच चुके हैं। निम्नलिखित में से किस बैंक की स्थापना सबसे पहले हुई है? तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा सी, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना सबसे पहले हुई है। और 51 नंबर प्रश्न देखिए, इस पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रथम वेतन बोर्ड का गठन हुआ था? तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा बी, द्वितीय प्रथम वेतन के द्वारा किया गया था। 1800 में भारतीय निर्यात में सूती वस्त्र का हिस्सा कितना प्रतिशत था? तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा पत्र ब्रिटिश सरकार के पूर्ण समर्थन था? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पत्र है जो ब्रिटिश सरकार के समर्थन में था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, द पायनियर था, वो ब्रिटिश सरकार के समर्थन में था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखें, ब्रिटिश को बॉम्बे किसने दिया था? तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा बी, पुर्तगाल ने ब्रिटिश को बॉम्बे दिया था। और 55 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए, मुद्रण काला का आविष्कार का श्रेय किस देश को कहा जाता है? मुद्रण काला को जो सबसे पहले आविष्कार किया है उसका श्रेय किसको कहा जाता है? तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा ए, मुद्रण काला का आविष्कार का श्रेय चीन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए,
यूरोपीय आर्थिक संघ का गठन का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया? यूरोपीय आर्थिक संघ के गठन का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया? तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा ए, ब्रिटिश के प्रधानमंत्री ने दिया था। 57 नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पर, दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? 57 का राइट आंसर हो जाएगा ए, दक्षेस का मुख्यालय भारत में ही है। और 58 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था? निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था? तो मेगास्थनीज जो है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, गांधी इरविन पैक को किस नाम से जाना जाता है? गांधी इरविन पैक को किस नाम से जाना जाता है? तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा बी, दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। और 60 नंबर प्रश्न यहाँ पर हम लोग को है, देखिए, खान अब्दुल गफ्फार खान ने किस गठन की स्थापना की? खान अब्दुल गफ्फार खान ने किस गठन की स्थापना की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खुदाई खिदमतगार को स्थापना की थी। और 61 नंबर प्रश्न है, साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे? तो साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे। और 7 सदस्य कैसे थे? तो 7 सदस्य अंग्रेजी थे, इसको याद कर लेना है, 7 सदस्य अंग्रेजी थे। और 62 नंबर प्रश्न यहाँ पर हम लोग को देखिए, अखिल भारतीय खिलाफ आंदोलन का अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय जो खिलाफ आंदोलन है, इसका अध्यक्ष कौन थे? तो 62 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, शौकत अली जो हैं वो अखिल भारतीय किसान आंदोलन के अध्यक्ष थे, शौकत अली। और 63 नंबर हम लोग को प्रश्न यहाँ पर आ गया, गदर पार्टी का स्थापना कहाँ हुई? गदर पार्टी का स्थापना कहाँ हुआ? तो गदर पार्टी का स्थापना अमेरिका में हुआ था। 63 को बी राइट आंसर हो जाएगा, गदर पार्टी का स्थापना अमेरिका में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस ने वेस्टलिस्टोस की संधि किसने की? रूस ने वेस्टलिस्टोस की संधि किसने की? तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा बी, जर्मनी ने, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखिए, रक्त और लौह का नीति का उल्लंघन किसने किया था? तो रक्त और लौह का नीति का उल्लंघन बिस्मार्क ने किया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। और 66 नंबर प्रश्न, ऑस्ट्रेलिया का चांसलर किसे कहते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया का चांसलर मेटरनी को कहते हैं। 66 का राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑस्ट्रेलिया के चांसलर मेटरनी को कहते हैं। और 67 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए हम लोग का है, जुलाई 1830 की क्रांति के फलस्वरूप फ्रांस में किसका शासन स्थापित हुआ? जो 1830 का क्रांति हुआ था, उसके समय में किसका शासन था? तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा सी, लुई फिलिप का शासन था उस समय। 68 नंबर प्रश्न देखिए, मरम्मत पर व्यय एवं पूंजी की घिसावट को किसने शामिल किया गया? मरम्मत पर व्यय एवं पूंजी की घिसावट को किसमें शामिल किया गया? तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, सकल घरेलू। और सकल घरेलू 2 नंबर में ही पूछता है, सकल घरेलू किसे कहते हैं, इसको याद कर लेना है। और 69 नंबर प्रश्न हम लोग को यहाँ आ गया, देखिए, निम्नलिखित में से किसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुआ? जो पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किसकी जरूरत पूरा करने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुआ? तो 69 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, 69 का राइट आंसर हो जाएगा ए, सीमांत एवं छोटे किसानों को जरूरतों को पूरा करने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोला गया। सार्वजनिक कल्याण की अर्थव्यवस्था का उदय क्या होता है? सार्वजनिक कल्याण की अर्थव्यवस्था का उदय क्या होता है? तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा बी, सार्वजनिक अर्थव्यवस्था होता है, 70 का राइट आंसर बी हो जाएगा। तो हमने 76 प्रश्न करा दिए हैं, टाइपिंग में गलत हो गया और 3 प्रश्न छूट गया है। तो